अफगानिस्तान क्रिकेट की बड़ी मार्केट है, आपकी मार्केट को पीछे छोड़ गया है। अबे मार्केट को पीछे छोड़ गया आपकी यार, तो अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा। वजह ये कि आपकी आंखें फटी रहती है, अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता। तुमने कुछ सिखाया ही नहीं, अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। For what we are all very excited, we are all very happy it is back in India, and even the fans are so happy, and we missed India. I think the most important thing is we play in India. अफगानिस्तान को जैसे एक बच्चे को स्कूल में लेकर जाते हैं, उसको तैयार करते हैं, ये काम हमने किया। अगर हम उनको कहें ना कि हम उनके क्रिकेटिंग बड़े हैं वालिदैन, लेकिन वो बच्चे ऐसे हुए कि वो घर जमाई बन गए। उसके बाद जाने के बाद दोनों के दोनों बात करें तो इंडिया की बात करते, वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते। प्लीज सबसे हारता था अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान से ही लड़ता था। वजह आप जानने की कोशिश करिए आपने वजह, हमें क्या मसला क्या है, ये राइवल्स हैं कोई, ये हो ही नहीं सकते। आपने राइवल्स बनाया, वो किधर पहुंच गए, हम किधर रह गए। अफगानिस्तान टीम हम कहते हैं जनाब, खिलाड़ी उनके यहाँ आते हैं, यहाँ खेलते हैं, हमारे कुछ वो सेमीफाइनल पहुंच गए हैं, वो फाइनल खेलने की बातें कर रहे हैं, तो हम किधर पहुंच। तो दोस्तों, सेमीफाइनल में जाने के बाद अफगानिस्तान की सरकार के तालिबान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने जो है क्रिकेट को लेकर और सेमीफाइनल की मुबारकबाद भी दी। बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने अपनी विन का जो क्रेडिट है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का उन्होंने कोई इजहार नहीं किया। इस पर काफी लोग दिल बर्दाश्त। दोस्तों नमस्कार। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है पहली बार हिस्ट्री में। इस जीत के बाद पूरे अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है, वहाँ लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक ऐसा पल है जो जिंदगी भर नहीं। दोस्तों ये एक ऐसा मैच था जो पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान और पूरा ऑस्ट्रेलिया देख रहा था। इस जीत के बाद पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है, क्योंकि वो बहुत चिढ़ते हैं अफगानिस्तान के लोगों से, और वहाँ के लोग तो इनको बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, इनकी शक्ल देखना पसंद भी नहीं करते। इसलिए वो हर मैच में पाकिस्तान के खिलाफ पूरा जोर लगा के खेलते हैं, उनको हराने की कोशिश करते हैं। वो पिछली बार तो उन्होंने हरा भी दिया वर्ल्ड कप में 2023। इस बार तो पाकिस्तान इनको मिली नहीं, वरना इनको फिर भी हराते। वो पहली बार होगी सुपर 8 से। अफगानिस्तान पहुंच गई सेमीफाइनल में, जो पाकिस्तान के लिए शर्म की बात है, क्योंकि उनकी टीम ने पाकिस्तान में ही सीखना स्टार्ट किया था, फिर वो इंडिया में आ गए, क्योंकि इनकी उनसे बनी नहीं। अब इनका मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका से, हमारा होगा इंग्लैंड। ये हराएंगे अफ्रीका को, हम हराएंगे इंग्लैंड को, और हम दोनों का मुकाबला होगा फाइनल में। फाइनल में जो पाकिस्तान की जो हालत होगी ना, वो देखने लायक होगी, क्योंकि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दो एशियन टीम, उनके दो पड़ोसी के दो दुश्मन आपस में फाइनल खेल रहे होंगे। पाकिस्तान के एंकर तो लाइव टी पर रो रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारी टीम क्यों नहीं पहुंच पाई, ये कैसे पहुंच। टूर्नामेंट में एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस टीम ने या जिस मुल्क ने जो है वो क्रिकेट को हल्का लिया और अपने आप को क्रिकेट से जो है अपने आप को ज़्यादा ऊपर रखा, क्रिकेट को नीचे रखा, उन टीमों को जो है वो सबक भी मिला। इस तरह पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि आपका मैच है अमेरिका से, आपकी मसरूफियात ऑफ द फील्ड कुछ और है, कव्वाली नाइट्स में जा रहे हैं, $25 में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान के मैच को हल्का लिया। अगर आपने हल्का लिया है तो फिर आपको उसकी पेमेंट भी और उसकी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ी है। नहीं यार अली, हल्का तो अफगानिस्तान को कभी नहीं लिया पाकिस्तान ने, आपने देखा पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया ने जो जिस तरह मैच खेला है, फील्डिंग में उनके लैप्सेस नजर आए, वो एफर्ट नजर नहीं आई, इस तरह वो एक अच्छी टीम के खिलाफ करती है। शायद उन्होंने कहीं ना कहीं लाइट लिया है अफगानिस्तान के मैच को, जो कॉस्ट कर गया उनको। अली सबसे हारता था अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान से ही लड़ता था। वजह आप जानने की कोशिश करिए आपने वजह, हमें क्या मसला क्या है, ये राइवल्स हैं कोई, ये हो ही नहीं सकते। आपने राइवल्स बनाया, आपने पहले क्रिकेट बनाई उनकी, फिर उनको तैयार किया, उनको बड़ा किया, उनको फिर किसी और ने अडॉप्ट किया, वो एक इंटरनेशनल लीग खेलते हैं। लड़के तो मेरिट पे थे उनके, ऐसा तो नहीं है कि यार लड़के मेरिट पे क्रिकेट मेरिट पे खेल रहे थे। उनके पास कोई किंग नहीं था अली, उनके पास कोई ये लॉजिक देने वाला नहीं था कि हम सेशन बाय सेशन डिकोड करें तो हम जीत रहे थे। हार पे ये हाल होता है। कोई ये कहने वाला नहीं था कि जहां हम कभी दिन है, कभी रात है, कभी सुबह है, कभी शाम है। कोई ये कहने वाला नहीं था कि जब वो बैट्समैन शॉट मारता था तो हवा से बॉल उधर चली जाती है, हमारे फील्डर उधर नहीं खड़े होते थे। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ना उनका लेवल है कोई, ना उनके पास कोई किंग है, ठीक है। तो फिर अब बात खत्म हो गई ना, आंखों पे पड़ा वो जो पर्दा था ना अली। अफगानिस्तान सरप्राइज नहीं कर रहा, अफगानिस्तान अच्छा खेल रहा है भाई, और ये प्रूफ किया अफगानिस्तान ने, उनको किसी की जरूरत नहीं है। जोनाथन ट्रोट सबसे साइलेंट कोच नजर आया, ठीक है, वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से चला रहा है टीम पूरी, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। आपने सुना कि कहीं बहुत ज्यादा बोल रहा, उनके किसी चेयरमैन का स्टेटमेंट सुना आपने? अभी कोई सिलेक्टर निकल कर आया कंधे पे उठा के कि हमने देखो कहां पहुंचा दिया। अफगानिस्तान तो वर्ल्ड कप उसी वक्त जीत गया था जब ऑस्ट्रेलिया को मारा है। अब तो सिर्फ रस्मी कार्रवाई रह गई है, जो तौसीफ भाई बता रहे हैं ना कि अब जलालाबाद की तरफ या खोस्त या काबुल की तरफ, ठीक है, अब ये ट्रॉफी ट्रैवल हो रही है, ठीक है, और ये जाओ उसी तरफ रही है। अफगानिस्तान क्रिकेट की बड़ी मार्केट है, आपकी मार्केट को पीछे छोड़ गया है। अबे मार्केट को पीछे छोड़ गया आपकी यार, क्योंकि आपने नाम नेहाद घंटे के प्लेयर बना दिए, आपने उनको उनकी क्रिकेट से ज्यादा बड़ा बना दिया। अफगानिस्तान में आप देख ले, राशिद अकेला वो कल का पिछले आप कल ही बता रहे थे ना कि अभी उसने छोड़ दी थी कप्तानी 50 वाले वर्ल्ड कप के ऊपर, मगर फिर उठा ली उसने। T20 में, एशिया कप में भी उससे कप्तान नहीं था, ठीक है, क्या वजह थी? उसने कोई सोचा ही होगा ना। 15 साल बाद वो अपने घर गया,
अभी T20 वर्ल्ड कप से पहले। अबे उसकी शक्ल पे कहीं आपको नजर आ रहा है कि वो मतलब को ऐसा लग रहा है आपको कि वो बहुत ज्यादा खुश है या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है? वो अपने पोस्ट मैच में कह रहा है अपने नॉर्मल क्रिकेट के लिए। हाँ ये जरूर है कि हम अपने बॉलर्स पे बड़ा रिलाय करते हैं और हमें पता है हमारे बॉलर्स हमें निकाल के दे देंगे। 116 नहीं बने। अच्छा मैं ये भी बताऊं कि लोग समझ रहे हैं बांग्लादेश जो है ना यूं हो गया यूं। बांग्लादेश की पिचेज होती इतनी है 120 125 120 125। बांग्लादेश के स्टार्ट से गेम हाथ में था। वो कैसे नहीं किया उन्होंने? वजह क्या थी? वजह ये थी कि कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था अफगानी कोई खिलाड़ी। वो भले क्रैम खा के गिरना हो और उसके बाद 2 ओवर कराना हो। अबे इतना क्रैम 2 ओवर करा गया उसके बाद और वो मेन विकेट लेके गया है। तो ये तो देखे ना कि उनकी अगर नीचे से ऊपर देखे 11 के 11 चल रहे हैं। जो ग्राउंड में वो तो आ ही रहा नजर, जो बाहर है वो ज्यादा एक्टिव है। वो एक टांग पे खड़ा रहा, ब्रावो। कोई डीजे ब्रावो नहीं कर रहा था खड़ा हो वहां पर। वो साइलेंट खड़ा रहा और स्क्रीन के पीछे वो खास तौर पे नवीन को वो अपना कुछ ना कोई एडवाइस कर रहा था। हर बॉल के बाद कोई ना कोई इशारा आ रहा था उसका। यार बात यह है कि यार जब लोग आपको आई बॉल जब आपको पकड़ती है ना तो आप जो कार्रवाई डालते हैं ना ग्राउंड में अली वो मैटर करती है। अदर देन चीजें नहीं करती। हम हमारे कान सुनने को झूठ सुन सुनकर और बकवास देख देख कर तंगा चुके हैं। आपने मुकाबला हमेशा गिरे हुए से भी गिरे हुए से किया है यार। आपने कभी भी गिरे हुए को गिराया नहीं है बिल्कुल ही कि देरी औकात दोबारा नहीं होनी चाहिए मेरे पास आने की। ठीक है आपने बराबर से मुकाबले कर नबीबिया हो भले आयरलैंड हो भले स्कॉटलैंड हो। आप देखें तो आप टुटल जीते लेके आए हैं तो अफगानिस्तान आपको हजम नहीं हो रहा। वजह ये कि आपकी आंखें फटी रहती है अफगानिस्तान ये तो हमने सिखाई है। अबे तुमने सिखाई होती तो तुम चैंपियन होते और अफगानिस्तान रनर अप होता। तुमने कुछ सिखाया ही नहीं। अगर वो तुमसे सीखे होते तो कुछ भी नहीं कर रहे होते दुनिया में भाई। ट्रॉट को क्या क्रिटिसाइज करना बनता है क्योंकि जाहिर सी बात है कोच है उसको टीम को प्लानिंग को लेकर चलना है। वो देख रहा है कि 83 रन अगर हो जाते हैं तो बांग्लादेश मैच डीएल पे जीत जाएगा। 81 रन अभी तक हो चुके हैं। बॉल से पहले उसने इशारा किया और इस तरह गुलबदीन जो उसकी 4 विकेटें एक तरफ है और उसका यहाँ पे गिरना जो है वो एक तरफ है। और मैं समझता हूँ कि उसने तो रिजवान को भी मात कर दी सेटिंग के जरिए। देखिए क्रिकेट का एक हिस्सा है लेकिन ये जरा थोड़ा सा भुंडे तरीके से हो गया। थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि पहले से ये तो पता होगा कि फोरकास्ट में कि बारिश आ सकती है या उसी टाइम हिसाब किताब लिया हुआ होगा। लेकिन उस वक्त उसने जो इशारा किया ना वो तो अपनी टीम के फायदे के लिए किया ना इशारा। हाँ वो टीवी कैमरे में आ गया उसके या और वो जो विकेट के करीब है जो कैमरा सामने ही है बिल्कुल स्लिप में खड़ा है गिरा वो यार उधर कहीं थर्ड मैन पे गिरा देते किसी को बॉल हो जाती ना इतनी देर बॉल हो जाते बट आवाज तो ऊपर से क्या नीचे भी तो लोग बैठे थे ना। मैं ये कह रहा हूँ ऑकवर्ड लगा जिसमें कमेंटेटर नहीं कहा बट लेकिन ये क्रिकेट का एक हिस्सा है पार्ट है। भाई मैं तो ये भी कहता हूँ अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है दूसरे ग्रुप में अगर आपको लगता है कि कोई हल्की टीम है तो हार जाओ क्या उसमें कौन है ना क्रिकेट का पार्ट है मगर इसको बुरा समझते हैं लोग। ये जो ट्रॉट के इशारे थे अभी तौसीफ भाई ने कहा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही थे टीम उनकी जीत गई लेकिन कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको लगता है क्रिटिसाइज करना बनता है? अली नहीं यार आईसीसी के अंडर अम्ब्रेला हो रहा है और मैं ख्याल में जब क्रिकेट कितनी बड़ी दुकान चला रहा है आईसीसी भैया जब उसको बुरा नहीं लग रहा तो मेरे और आपके बुरा मानने से क्या हो सकता है? तो ये बात का पतंगड़ बनाने में तो वो मीडिया के लोगों का हाथ होता है। नहीं ये और जो हारे हुए लोग होते हैं ना वो ये चीजें बड़ी नोट कर रहे होते हैं। दूसरे के मैचेस देख रहे होते हैं खिड़की खोल खोल के कौन कहां पहुंचा हम तो बाहर हो चुके हैं उनका बात का पतंगड़। ये देखो ये क्या किया अगर हमारे वाले अबे तुम हर हार में भी तुम किसी की जीत में भी तुम अपने लोग क्यों ढूंढते हो? तो यार अपने खौफ सजाने के लिए अपने दूल्हे जो बनाया करो ना वो इसका कभी खुशी कभी गम का उन्होंने ट्वीट का रिप्लाई किया। नहीं साइमन डॉलन ने कहा था वो जो कमेंटेटर था उस वक्त जब जो मैंने भी देखा वो इंसिडेंट जब ट्रॉट ने इशारा किया वो अगेंस्ट क्रिकेट स्पिरिट हो सकता है किसी क्रिकेटर के लिए मगर एज अ फैन अगर मैं देखूं तो चलता है यार दुनिया में चलता है भैया। वो याद है आपको डीआरएस के ऊपर कितने मसले हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट जो कुछ 2 टेस्ट ऐसे जीत गया जिसमें वो अपील कर दिया करते थे बॉल भी मिस हुई ठीक है पैड में लग गई अपील एलबीडब्ल्यू की है वो साला स्टंप पे भी जा रहा है वो। तो मैं ये कह रहा हूँ फायदा उठाया टेक्नोलॉजी का लोगों ने ठीक है यार लोग तेंदुलकर का फायदा याद नहीं मुझे एक बात बताइए ऑस्ट्रेलिया का याद होगा तेंदुलकर का फायदा याद नहीं होगा। अली सब आप समझे नहीं? हाँ तो याद तेंदुलकर याद क्यों नहीं आया? नहीं मैं तो डीआरएस की बात है फायदे की बात है तेंदुलकर याद क्यों नहीं आ रहा? नहीं मैं ये बात ही नहीं कर रहा ना मैं ये चर्चा नहीं रही बात कर रहा। नहीं तेंदुलकर तो 2011 में ले गए ना वो याद ही नहीं आ रहा आएगा भी नहीं हो यार। अली स्टेक दुकान किसकी थी? आईसीसी का गला पकड़े ना आप बीसीसीआई का गला क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो कुछ कह नहीं रहा आपने कहा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज याद आ गई वो इंडिया का याद ही नहीं आ रहा। आपको तो 2023 वर्ल्ड कप में बॉलों में चिपें नजर आ रही थी। बॉलों में चिप है डिवाइस लगाई हुई है हमारे वाले भागते हैं लेके तो बॉल सीधा जाता है बिल्कुल ही इनका कोई हल्का भी आता है तो बॉल यूं घूम जाता है तो उनकी बॉलें ले लो ना यार। जरूरी है कि तुम्हारे बॉलर के पास है नहीं कुछ वो जान ही नहीं मार रहा वो देख लो तुम।